जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम बातें करने जा रहे हैं एकादशी व्रत के बारे में। जो एकादशी व्रत है वह कब करना चाहिए और कितने एकादशी व्रत होते हैं और कौन सी एकादशी से एकादशी का व्रत हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो आज इन सभी टॉपिक पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान करने के बाद जो प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ के करने से जो भी पुण्य हमें प्राप्त होता है या तीर्थ करने से या कठिन तपस्या करने से जो भी हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, उससे भी अधिक लाभ हमें एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत को रखने से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, हृदय शुद्ध बनता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है और प्रभु से प्रेम बनता है। और जो प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत ही है। एकादशी के व्रत को साइंस भी मान चुका है कि अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो इससे आपके आंतड़ियों के साफ होती हैं और इससे कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एकादशी के व्रत को काफ़ी विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि अगर किसी के पितृ कुयोनियों को गए हुए हैं, यानी कि उन्होंने गलत योनि पाई है, तो एकादशी के व्रत करने वाले के पितृ भी उस योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के या पति पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत काफ़ी विशेष महत्व रखता है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, जो मार्गशीर्ष माह यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को आती है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। जो एकादशी का व्रत होता है वह प्रत्येक माह 2 बार आता है। इस तरह से 12 माह होने के कारण यह साल में 24 एकादशी का व्रत माना जाता है, यानी कि 12 माह में ये 24 एकादशी आती है। एक साल में 24 एकादशी के व्रत होते हैं। और जब किसी साल में, किस वर्ष में लौंग माह पड़ जाता है, अधिक मास पड़ जाता है, तो उस माह में 26 एकादशी का व्रत माने जाते हैं। 26 एकादशी कुछ इस प्रकार हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, मोक्ष को देने वाली, सफला, सफलता देने वाली, पुत्रदा, पुत्र को देने वाली, षष्टिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली, कामदा, बरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंद्रा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थानी एवं अधिक मास की ये दोनों एकादशी के नाम पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम यथा फल देने वाली होती हैं। एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत की जो विधि होती है वह 10वीं से शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि जो व्रत धारण करने वाला होता है उसको 10वीं के दिन ना तो झाड़ू लगानी चाहिए, ना ही किसी जीवों को कष्ट देना चाहिए, और 10वीं के दिन से ही उसे झूठ, पाप, क्रोध, कपट ये सब त्याग देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रतधारी को 10वीं के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि को छोड़ देना चाहिए, यानी कि त्याग देना चाहिए। रात्रि में उसे कभी भी स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को उसे लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। वह केवल अपनी उंगलियों से अपने कंठ को, गले को और दांतों को साफ कर सकता है, या जो नीचे गिर जाते हैं जामुन के पत्ते या आम के पत्तों को चबा सकता है। वृक्ष से उस दिन उसे पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, यानी कि ये नियम जो 10वीं से लागू हो जाते हैं। तो 10वीं से द्वादशी तक उसे ये काम नहीं करने चाहिए। और जो धरती पर जो गिर जाते हैं, जैसे कि नींबू के, जामुन के, आम के पत्ते, उन्हीं की ही दातुन करनी चाहिए, यानी उन्हीं को चबा लेना चाहिए, लेकिन स्वयं तोड़कर ये काम नहीं करने चाहिए। उसके बाद में फिर उसे स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए और लोगों को सुनाना भी चाहिए। प्रभु के सामने उसे प्रण करना चाहिए कि प्रभु आज मैं आपका ये व्रत करने जा रहा हूँ या व्रत करने जा रही हूँ और आप मेरे व्रत करने में मेरी सहायता करें। और आपको उस दिन ना वो जो चोर होते हैं, झूठे लोग होते हैं, पाखंडी लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, उनसे बात नहीं करनी चाहिए और उनसे दूर ही रहना चाहिए। जो ज़्यादा चुगली लगाते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। उस दिन, जिस दिन आप व्रत करें, तो उस दिन किसी का दिल ना दुखाएं और गाय को कुछ खाने को दें, ब्राह्मण को कुछ खाने के लिए दें। इन्हें खुश रखें। गाय और ब्राह्मण को खुश रखते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं।
रात में कीर्तन करना चाहिए, जागना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करना चाहिए। ये 12 अक्षर के मंत्र का जाप करना और भगवान के नाम का स्मरण करना, चाहे आप श्री राम 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 या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे या राधा कृष्ण नारायण नारायण इसका जाप कर सकते हैं, या भगवान के विष्णु के श्री सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए, उनका सहस्त्र नामों का जप करना चाहिए। यदि अचानक भूल से अगर आप निंदक से बात कर बैठे हैं तो और या कोई गलती से आपके अनजाने में कोई पाप हो गया है, तो इससे आप सूर्य नारायण के दर्शन कर लेने चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए तथा भगवान की धूप दीप से पूजा करके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें कि अनजाने में किए गए पाप की ही क्षमा मिलती है। वैसे तो भगवान अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमसे गलतियां ना हो। एकादशी के दिन कभी झाड़ू न लगाएं, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि इससे अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो इससे चींटियाँ और जो छोटे छोटे जीव होते हैं वे मर जाते हैं। उस दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही बालों को धोना चाहिए। किसी से ज़्यादा बातें ना करें और कोई अगर तुम्हें कोई दान देता है तो आपको वह दान नहीं लेना चाहिए। जिस दिन आप व्रत करें उस दिन किसी का दान नहीं लेना चाहिए और आपको दान देना चाहिए। अन्न दान विशेष दानों में कहा गया है। बुरे कर्मों से बचना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी जो मानी जाती है वह वृद्ध मानी जाती है। जो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक होते हैं वह तो इस एकादशी को कर लेते हैं जो दशमी से मिली हुई है, लेकिन जो वैष्णव जो होते हैं, जो परिवार में गृहस्थी में रहने वाले होते हैं, उनको केवल द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। जो एकादशी द्वादशी से मिली हुई है वही एकादशी करें। त्रयोदशी आने से पूर्व ही यह व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, पालक, शलजम और कुल्फा का साग आदि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि जो फल होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगानी चाहिए, उसके बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी का एक पत्ता जरूर उसमें रखा जाए और ये ध्यान रखें वह तुलसी का पत्ता आप भगवान को समर्पित कर दें और केवल अन्य वस्तु को ही आप भोग में, यानी आपने भगवान को जो प्रसाद के रूप में जो आपने पाया है उसको आप पा सकते हैं, तुलसी दल को भगवान को ही समर्पित कर दें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान देना चाहिए। कुछ दान दक्षिणा जो आप दे सकते हैं उससे देकर आप ब्राह्मण को खुश कर सकते हैं और माँ तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, उनके आगे दिया जलाना चाहिए। इतना ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन माँ तुलसी को जल न दिया जाए, क्योंकि एकादशी का व्रत माँ तुलसी भी रखती हैं। एकादशी वाले दिन ये ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है या आपको किसी बात से गुस्सा दिला रहा है तो उस दिन क्रोध नहीं करना है, भगवान को सब समर्पित कर देना है और उस दिन एक अच्छा भाषण देना है, या तो आप सत्य जो भी बोलें वो सत्य बोलें और सबको यह सीख दें कि जो सबके हित में हो। कभी भी कोई छल कपट वाली बात न करें और बुरे लोगों से बचकर रहें। और एक बात खास जो ध्यान रखने की है वह यह है, अगर किसी व्रतधारी जिसने व्रत किया, जो एकादशी का व्रत रखता है, उसके किसी संबंधी की अगर मृत्यु हो जाती है और उस दिन उसका एकादशी का व्रत है या किसी की मृत्यु के दौरान एकादशी का व्रत पड़ता है तो उस व्रत को रखना चाहिए और उसको संकल्प के साथ जो व्यक्ति गया है उसको समर्पित कर देना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गया है वह भगवान का ही एक तरह से अवतार रूप से उसे मानकर उसके साथ में ही आपको उसे एकादशी का व्रत का दान दे देना चाहिए। गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। तो उस दिन का ये एकादशी का व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत से कह देते हैं कि सूतक लग गए हैं तो अब भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। आप भगवान के एकादशी का व्रत रख सकते हैं, चाहे बच्चा हुआ हो घर में या कोई संबंधी चला गया हो, तब भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन आप उसको समर्पित कर सकते हैं। और दूसरी बात कही जाए तो अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका एकादशी का व्रत सफल होता है। सूतक काल में अगर आप व्रत रखते हैं तो इतना ध्यान रखें कि आप विधि विधान से तो पूजा नहीं कर सकते हैं, बस भगवान का नाम जप करें और व्रत शुरू करें। कोई भी व्रत हो, अगर आप नियम से किसी व्रत को कर रहे हैं तो उसे नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। बस आप सूतक काल में भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, लेकिन उनका नाम जप कर सकते हैं। एकादशी को लाखों प्रणाम, भगवान श्री हरि विष्णु को लाखों लाखों प्रणाम, शत शत नमन। एकादशी पर वीडियो बनाने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड।